मैं एक देख रहा था कल ही, एक कनॉट प्लेस है दिल्ली में। उसमें इस्कॉन के जो अंग्रेज होते हैं, लड़कियां मतलब लेडीज़ हैं, वो साड़ी में और बहुत अच्छे से डांस करके सेमी सर्किल में पूरा वो जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया के लोग देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं। सुनने वाले मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में क्या ओपिनियन लेके जाएंगे, पर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक पॉइंट होता है, आप इंडिया में किसी भी इस्कॉन में जाओ, अब पता नहीं क्या फिलोसफीज़ हैं कि वहाँ पे आपको अंग्रेज़ ज़्यादा दिखेंगे, है ना, हिंदुस्तानी आदमी बहुत कम दिखेगा। ऐसा कहते हैं कि वो सब अपना छोड़ छाड़ के आ गए हैं, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है क्या नहीं है, उनकी डिवोशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, उसका जो टेम्पल में जाने का पेनिट्रेशन है और जो डिवोशन है, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तू बिग पिक्चर देखेगा, तू कभी भी जा किसी इस्कॉन में, तो वहाँ तुझे पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा दिखेगी? एक जेन्युइन क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, इस्कॉन में तुझे रशिया से, अफ्रीका से, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग वहाँ बाहर ज़्यादा दिखेंगे। तुझे ऐसा लगेगा तू कहाँ आ गया है। स- हालांकि मतलब इस तरीके से नहीं जाते हम कि हम ये देख के परेशान हो गए कि अंग्रेज हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अ, और इंडिया में काफ़ी चल भी रहा है कि जब आप अपनी जो रूट्स हैं आपने उनको पकड़ा नहीं, पहले ब्रिटिशर्स ने उसको खराब किया, उससे पहले मुगल्स ने खराब किया, है ना, आपका इतिहास जला दिया पूरा। आपकी जो अ, वेद थे, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज उतनी नहीं है। आप साउथ में चले जाओ, वहाँ लोग कुछ रूट से जुड़े हुए हैं। इंडिया में भी हिमाचल साइड काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को। जो बचा नॉर्थ ईस्ट की जो एक बेल्ट है, ये वेस्टर्नाइजेशन में ज़्यादा आ गई है, और नो डाउट सब एक्सेप्ट भी करते हैं इस चीज़ को। लेकिन अब लोग कुछ कहेंगे हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नो डाउट, लेकिन जो एक एक्चुअल रूट्स, जो कल्चर के साथ आप अपनी जो रिचुअल्स होते हैं आप डेली लाइफ में, उसको फॉलो करने की बात यहाँ आती है। तो आप उस चीज़ से तो गायब हो गए, और अब आपकी जगह वो लोग आके बैठ गए हैं जिन्होंने आपकी का एक टाइम पे ये ख़त्म किया था, है ना। तो अब इस चीज़ से मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ कि आप अगर लॉन्ग टर्म में देखो इस चीज़ को, हालांकि इंडिया मुझे वापस अपनी रूट्स पे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब जब वो वापस जा रहा है तो उसको वापस वहां कौन लोग बैठे दिख रहे हैं? जो जिन लोगों ने आप ही को उस चीज से हटाया था, अब वो लोग आपको ये बता रहे हैं कि डिवोशन कैसे करना चाहिए। जिन लोगों ने आपसे ही हक छीना था, अब बोलेंगे लोग कि वो तो अलग लोग थे। तो एक लॉजिकल प्रैक्टिकलिटी पे आओ कि आपके यहाँ इस समय लोग बैठे कौन से हैं? जो एक जे साई दीपक का इंटरव्यू आता है, तो उन्होंने एक स्पीच थी, किसी फोरम में खड़े होकर कह रहे थे, वो बहुत बड़े इंडिया के लॉयर हैं, तो उन्होंने बोला कि जो लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं जितने भी, जैसे आपकी JNU और साउथ में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कथक सिखाने वाली हो गई, जैसे आर्ट्स की हो गई अपने JNU दिल्ली में जितनी भी हैं, यहाँ कौन लोग बैठे हैं? यहाँ वो लोग बैठे हैं जो आपकी कल्चर को कल्चर नहीं मानते। वो उस तरीके से घुस चुके हैं अंदर कि अब वो आपको बता दें कि कल्चर असल में आपका क्या है। वो अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं नैरेटिव्स को। तो वही चीज़ आती है कि आपकी जो कोर आइडियोलॉजी थी, जो कोर आपके ट्रेड्स थे, पहले आपसे उनको छीन लिया गया। अब जो गैप आया उसके बाद वेस्ट उसको मानता नहीं था कि जैसे साइंस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कि इंडिया में इस तरह की एडवांसमेंट थी बहुत पहले से, जैसे स्पेस साइंस से रिलेटेड हो गई और एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वही चीज़ निकल के आ रही है, तो अब पता लगता है इंडिया में तो ये बहुत पहले से दी चुकी थी साइंस। आर्यभट्ट ने ये दे दिया, रामानुजन ने ये कर दिया, और उससे पहले जो वेद थे उनमें सब लिख रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो वापस जब आप उस कोर में आ रहे हो, तो आपको वही लोग बैठे दिख रहे हैं। तो उस उन्होंने एक चीज़ कही थी उसमें कि किसी इंसान की आइडियोलॉजी और उसका मतलब जो होता है ना पर्सनैलिटी छीनने का, एक वो है कि आप उसके उसमें घुस जाओ रूट्स में। अगर आप उसके रूट्स अपने काबू में कर लोगे, तो उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं बचती। यही यहाँ पे मुझे होता दिख रहा है। अब पता नहीं ये ओवर थिंकिंग है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं किसी वेस्ट की कोई लोग आते हैं तो उससे मुझे इरिटेट हूँ या मुझे पसंद नहीं है कि वो टेम्पल्स में मतलब प्रचार कर रहे हैं सनातन का और बहुत अच्छा अडेप्ट कर रहे हैं सनातन को। कितने सारे लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज हो गई इंडिया आके। लेकिन अल्टीमेटली मैं उनकी बुराई ना करके मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ में।
हम अपने ही कोर को भूल करके और उन्हीं से ही इन्फ्लुएंस होके उन्हीं का वैलिडेशन मांगते हैं। अगर जैसे मैंने बताया कि वो जो वीडियो मैं देख रहा था, तो वो लोग डांस कर रहे हैं, इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं वहीं पे उसी वीडियोस में देख रहा कि मतलब अब टॉन्ट नहीं मार रहा, लेकिन एक नॉर्मल थिंकिंग है कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ निकल रहे हैं सारे। वो कुर्ते पजामे में नहीं घूम रहे, ना लड़कियां सलवार सूट में घूम रही, ना वो वेस्टर्न कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उस तरह की लाइफस्टाइल अडेप्ट कर रहे हैं। तो देख लियो कनॉट प्लेस में यही होता है। तो एक तरफ बाहर का इंसान आके इंडिया के कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस होकर इतनी जड़ों को पकड़ रहा है कि वो स्ट्रीट्स पे प्राउडली घूम रहा है कि हम सनातन को फॉलो कर रहे हैं, हमने अपना जो रिलीजन था उसको छोड़ दिया, कन्वर्ट हो गए। और यहाँ हम जिस तरीके से भाग रहे हैं अब इस तरफ, उसका एंड क्या है? वही है जो वो लोग अब आके यहाँ आ रहे हैं। तो हमें अगले 50 साल के बाद रियलाइज होगा कि हम कहाँ आ गए। और फिर जब हम वापस आएंगे, जब ये लोग वहीं बैठे होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लूप है, ये हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ये वो वाली चीज़ आ रही है। बिल्कुल, ये आ रही है। देख वही है, जैसे दिल्ली का इस्कॉन है, हाँ वहाँ का माहौल हम लोग को अलग मिलता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा मॉडर्नाइज या फिर ज़्यादा हाँ। ओपन मिलता है। तो मॉडर्नाइज ओपन एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मैंने हाँ, बात मतलब की, इन लोगों हाँ। ने जो बना रखा है, मतलब ये हाँ, लोग अपना कहते हैं कि ये बहुत एक आज मोनो के। एक बोलना नहीं चाहिए रिलीजन में सब चीज़ें, हम्म। लेकिन एक आपको फील होती है मोनोपोली कि आप आउटसाइडर फील कर रहे हो बिल्कुल। अपनी ही कंट्री में, अपने ही रिलीजन की वो देख करके, वाइब्स को देख करके और लोगों को देख करके, जब आपको लगता है कि कहीं मैं बाहर का इंसान तो नहीं हूँ। और आप एक किसी भी स्कॉन में जाके फील कर सकते हैं। अब लोग पता नहीं इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन एक ट्रेट है, जैसे कि इससे पहले हमने जो बात करी कि सबकॉन्शियसली आपको ये फीड करवाया जाता है कि आप थोड़ा और मैस्कुलिनिटी को छोड़ हम्म। करके इस पे आओ कि मर्द भी कमज़ोर हो सकता है, औरत भी ताकतवर बन सकती है, औरत भी ऐसी बन सकती है कि दूसरी औरत के साथ संबंध रख सके, ये वो मतलब इतना नॉर्मलाइज कर दिया है इस चीज़ को। तो ये भी शायद एक वही है कि हालांकि ये जिसे कहते हैं ना कि ये मतलब जिसे कहते हैं कि जानबूझ के नहीं किया जा रहा, लेकिन ये एक एक चेन ऑफ रिएक्शन है कि ये हो रहा हम्म। है, वो चीज़ है। वही है ना, ये वेस्ट ने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है कि वो लोग एक टाइम पे आके ना किसी चीज़ को पहले तो लेके आते हैं यहाँ पे, हाँ। फिर धीरे धीरे करके उसको इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं हमारे एशियन साइड को या फिर अफ्रीकन साइड, पूरा हम्म। लोकल्स को, कि एक टाइम पे हम लोग मान लेते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं इनकी इतने हाईटेक हम्म। टेक्नोलॉजीज है, सब कुछ है। वो एक वैलिडेशन नहीं जा रहा है। कुछ हद तक सही होगा तो हम लोग एक टाइम पे मान लेते हैं आगे। हम्म। बट जैसे अब कुछ पिछले कुछ सालों में चेंज हुई है चीज़, हाँ।